बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइंड की पावर्स को एक्सप्लोर करके उनका रियल लाइफ में एप्लीकेशन पे हमने जितना काम किया ना, उसमें हमें सबसे जो कमाल की सर्विस, कमाल की माइंड की पावर, जो हम खुद भी जिसको अप्रिशिएट करता हूँ मैं, वो है बिजनेस बूस्ट सर्विस। माइंड की पावर से बिजनेस को बूस्ट किया जा सकता है, सेल्स को बढ़ाया जा सकता है, बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है। हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस की, उसके बाद इसकी 4 ईयर से हम इसकी सर्विसेज दे रहे हैं, हम बिजनेसेस को बूस्ट कर रहे हैं माइंड पावर के ज़रिए। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 होता है इंडिविजुअल ऑरा क्लेंस, ऑरा क्लेंस और ऑरा बूस्टिंग। यानी कि बिजनेस ओनर है ना, जब हम उसकी ऑरा एनर्जी को, उसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को जब हम क्लेंस करके बूस्ट करते हैं, तो उसकी लाइफ का हर एस्पेक्ट बूस्ट होता है। उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, उसके रिलेशंस, उसकी पर्सनल ग्रोथ, उसका प्रोफेशन, करियर और यहाँ तक कि उसका जो बिजनेस है, हर चीज़ एक्सपेंड होगी, ग्रो होगी, तो बिजनेस इटसेल्फ जो है वो भी, उसको भी फ़ायदा पहुंचेगा। स्टेप नंबर 2 पे हम क्या करते हैं, जो एक बिजनेस होता है, उसका उसका एक अपना नाम होता है, अपनी रेपुटेशन होती है, उसका एक अपना इमेज बना हुआ होता है। ये यूँ कह लें कि बिजनेस की अपनी एनर्जीज़ होती हैं, एक फ्रीक्वेंसी होती है। बाज़ का क्या होता है, बिजनेस की एनर्जी स्टक हो जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसीज़ में जो है ब्लॉकेजेस आ जाती है। तो हम बिजनेस की एनर्जीज़ को स्टेप नंबर 2 पे, उसको बिजनेस की एनर्जीज़ में से ब्लॉकेजेस हटाते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसको देते हैं, उसको एनहांसमेंट देते हैं, उसको बूस्ट करते हैं। कोई उस पे नेगेटिव असरात हैं, कोई उस पे इवल आए हैं, कोई नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ब्लॉकेजेस है, हम वो हटाते हैं, जिससे बिजनेस की अपनी एनर्जीज स्मूथ होती हैं और हार्मनी में आ जाती हैं, और बिजनेस जो पहले ग्रो नहीं कर रहा होता अपनी एनर्जी ब्लॉकेज की वजह से, वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। स्टेप नंबर 3 पे हम टेलीपैथिक मार्केटिंग करते हैं। यानी कि किसी एक बिजनेस के पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन बना के, टेलीपैथी करके उनको ये कन्विंस करते हैं कि वो आपके साथ बिजनेस करें, आपके प्रोडक्ट्स खरीदें, आपकी सर्विसेज अवेल करें एज कंपेयर टू योर कंपेटिटर्स। इसकी मिसाल ऐसे है कि फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद के एक सेक्टर में एक रेस्टोरेंट है, या नया रेस्टोरेंट खुला है या पुराना है, वो चाहता है कि उसके बिजनेसेस को बूस्ट किया जाए। तो टेलीपैथिक मार्केटिंग हम उसके बिज़नेस के लिए, होटल के लिए कैसे करेंगे कि उस इस्लामाबाद के उस सेक्टर में सबसे पहले वो तमाम लोग जो इस्लामाबाद के उस सेक्टर में रहते हैं, बाहर घूमना फिरना पसंद करते हैं, डाइन आउट करना, खाना बाहर खाना पसंद करते हैं, उनके साथ हम उनको ट्रेस करके, यानी कि 4 डायमेंशन में स्पिरिचुअली उनके साथ कनेक्शन बना के उनके साथ टेलीपैथिक करते हैं, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करते हैं उनके साथ कि ये आपके एरिया में नया रेस्टोरेंट है, यहाँ यहाँ इसके ऐड चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, यहाँ सामने ऐड चल रहा है, ये इसकी लोकेशन है, ये इसका नाम है, ये इसकी ब्रांडिंग है, ये कलर स्कीम है, ये इसकी खास बातें हैं, नया रेस्टोरेंट खोला है, इसकी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो जब हम ये टेलीपैथी मुसलसल करते रहते हैं उन लोगों के साथ जो डाइन आउट करते हैं, जो जब भी उनका उनके जहन में आता है वो एक्सप्लोर करते हैं, तो उनको जब ये नाम सामने आता है तो उनको क्लिक करता है कि हमने यहाँ जाना है। सबकॉन्शियस माइंड में हमने पहले से प्रोग्रामिंग की होती है, उनको क्लिक करता है कि हमें यहाँ ट्राई करना चाहिए। आते जाते गुजरते जिनके रास्ते में ऐसा कोई रेस्टोरेंट पड़ता है, वो आते जाते उसका नाम देखते हैं, उसकी ब्रांडिंग कलर देखते हैं, तो उनको एक खास अट्रैक्शन फील होती है। तो इस तरीके से हम टेलीपैथी कनेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं कि इस रेस्टोरेंट के साथ आप डाइन इन करें। तो फिर हम उस एरिया से बाहर निकलते हैं, जो इस्लामाबाद, बाकी इस्लामाबाद में रहते हैं, जो डिफरेंट जगहों पे जाके डाइन आउट करते हैं, तो हम उनको फिर इस तरफ लेकर आते हैं। और जो लोग पहले से यहाँ आते रहते हैं, फिर स्टेप 3 पे आगे चल के उनको फिर दोबारा यहाँ लाने के लिए कि दोबारा आप आएँ, खुद आएँ, अपने फैमिली को लेकर आएँ, अपने दोस्तों को यहाँ लेकर आएँ। तो इस तरह वहाँ पे फुटफॉल जो है बढ़ता है, ऑडियंस बढ़ती है, और आपका बिज़नेस जो है, होटल बिज़नेस, आपका खाना ज़्यादा अच्छा फ़रोग़ पाता है, ज़्यादा ग्रो करना शुरू हो जाता है। इस तरह एक बिज़नेस को फ़ायदा पहुँचता है। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं ऑनलाइन बिजनेस की। कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल हो रहा है, ऑनलाइन के लिए अपनी उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, आपकी सारी सोशल मीडिया प्रेजेंस होती है, वेबसाइट होती है, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ जहाँ आप उसकी, टिकटॉक, जहाँ जहाँ उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो होती ही होती है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, आपके एड्स चल रहे हैं, अब यहाँ हम उन लोगों को टारगेट करते हैं, जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग में स्पेसिफिकली लोगों को टारगेट किया जा सकता है ना, कि इस एज से इस लोग एज के लोग टारगेट हों, ये जेंडर हो, यहाँ रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में इससे भी ज़्यादा बारीकी के साथ करेक्शन बना के टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की जा सकती है। तो हम ऐसे केस में ऑनलाइन मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस है, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो रही है, हम उन लोगों के साथ टेलीपैथिक कनेक्शन बनाते हैं, एग्जैक्टली जो उस डिजिटल मार्केटिंग के ऐड के अंदर जो डेमोग्राफिक्स और इंटरेस्ट फीड हुए होते हैं, हम उनके साथ।
कि वो लोग जो ये इंटरेस्ट रखते हैं, ये एज है, इस एरिया में रहते हैं, इस तरह की चीज़ की जिनको ज़रूरत है, उनके साथ हम करते हैं कि आपके सामने ये पेज आएगा, आपके सामने ये ऐड आएगा, ये इसकी कलर स्कीम है, ये इसकी ख़ास बात है। तो ऐड चलने से पहले भी हमने टेलीपैथी कर ली, ऐड के साथ भी टेलीपैथी कर ली। उससे क्या होगा कि आपके ऐड के साथ लीड्स आने के जो इम्कानात हैं वो ज़्यादा हो जाएँगे। नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग से आपकी अगर लीड्स जो हैं वो 100 आ रही हैं 1 मंथ में, तो इस साथ हम टेलीपैथिक मार्केटिंग करेंगे तो वो 100 से 1000 भी हो सकती है। फिर जितनी लीड्स आती हैं उसमें से कितने लोग वो प्रोडक्ट बाय करते हैं, कन्वर्जन जिसको हम कहते हैं। फिर उनके साथ टेलीपैथी करते हैं जिन्होंने एक दफ़ा रब्ता कर लिया है कि आप दोबारा कंसिडर करें, अच्छी चीज़ है, ठीक जगह रब्ता किया था आपने, प्रोडक्ट की खूबसूरती, पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं हम उनको। लीड्स के बाद कन्वर्जन रेट भी ज़्यादा हो जाता है। अगर विदाउट टेलीपैथिक मार्केटिंग कन्वर्जन रेट 1% है, तो 2, 3, 4, 5, 10% इससे भी ज़्यादा कन्वर्जन रेट हो सकता है। शायद क्या होती हैं टेलीपैथिक मार्केटिंग कहाँ कामयाब होती है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है या सर्विस अच्छी है, उसमें फेयरनेस है, कोई कोई दो नंबरी उसमें नहीं है, कोई गलत बात आप बयान नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट अच्छा होना लाजमी है और टेलीपैथिक मार्केटिंग अच्छा फ़ायदा देती है। और आपकी बिज़नेस की जो अपनी स्ट्रेटजी होती है वो ठीक तरीके से अप्लाई होनी चाहिए। ये 2 शराइत है इसकी, प्रोडक्ट अच्छा हो, बिज़नेस की जो अपनी साइंस है ठीक तरीके से आपने अप्लाई की हुई हो, तो टेलीपैथिक मार्केटिंग आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। हम बहुत अरसे से बहुत से बिज़नेसेस को इस बिज़नेस बूस्ट सर्विस के ज़रिए, टेलीपैथिक मार्केटिंग के ज़रिए बूस्ट कर रहे हैं, जिनकी सेल्स कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहती हैं और उनको कंटिन्यूअसली जो है फ़ायदा होता रहता है। अगर आप ये सर्विस लेना चाहते हैं, अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, बिज़नेस को बूस्ट करना चाहते हैं, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, एक कंसल्टेशन लेके अपने बिज़नेस की डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको बता देंगे कि आपके बिज़नेस को ये सर्विस फ़ायदा पहुँचाएगी, कितना पहुँचाएगी, कितने अरसे में आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर हमें लगे कि आपके बिज़नेस की साइंस में कुछ डिफ़िकल्टी है, कुछ ठीक स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं हुई हुई, बिज़नेस का स्पिरिचुअल एनालिसिस भी आपको हम करके दे देंगे उसी कंसल्टेशन में कि आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है, फिर आप सर्विस लें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू।